दोस्तों आज पेश है उड़ने वाला घोड़ा। शुरू करते हैं दोस्तों। मगध देश का राजा विक्रम सिंह का लड़का अजय सिंह बहुत ही पराक्रमी व बुद्धिमान था। तलवारबाज चलाने में उसका जैसा माहिर कोई दूसरा न था। वाह 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 वाह, शाबाश बेटे। धनुष विद्या भी वह बहुत चतुर था। शेर चीतों पर वह मुकाबला करने में हिम्मत रखता था। पागल हाथी को खाली हाथों वश में कर डालता था। निडर एवं बलवान होने के साथ साथ वह दयालु और नेक भी था। जहाँ जैसे कोई गरीब अंधा लाचार दिखाई देता तो वह उसकी मदद के लिए अवश्य करता। राजकुमार अजय सिंह की जिंदाबाद। इसलिए प्रजा उसे प्यारे राजकुमार को बहुत चाहती थी। राजकुमार अजय को विदेश भ्रमण करने का बहुत इच्छा थी, लेकिन चूंकि अपने पिता का इकलौता पुत्र था इसलिए राजा विक्रांत उसे विदेश भ्रमण के लिए आज्ञा नहीं देते थे। नहीं बेटे, हम तुम्हें एक क्षण के लिए भी अपनी शायद नज़रों से दूर नहीं होने देना चाहते। विदेश भ्रमण के अलावा अगर तुम्हें किसी वस्तु से कहो तो वह तुम्हें हर इच्छा पूरी करेंगे। इसलिए राजकुमार हर हाल में ऐश आराम के बावजूद भी उदास रहता। हे प्रभु, कब होंगे मेरे सपने पूरे? यहाँ तो कब से मेरा दम घुटने लगा है। एक दिन, महाराज, हम घोड़ों के व्यापारी हैं और आपकी बहुत अच्छा घोड़ा बेचना चाहते हैं। यदि हमारे साथ बाहर मैदान में चलकर कृपा होगी, घोड़े आपको अवश्य पसंद आएंगे महाराज। चलो ठीक है, चलो। और राजा विक्रम सिंह अपने दरबारी और मंत्रिगणों के साथ राजकुमार के साथ घोड़ों के जांच के लिए शाही मैदान में पहुंच गया। महाराज, हम आपके पास केवल चुनिंदा घोड़े ही लाए हैं। यह उपस्थित घोड़े एक से बढ़कर एक है। राजा ने एक एक घोड़े की सवारी करके उसका परीक्षण किया। कई घोड़ा इतना तेज दौड़ता कि लगता जैसे बिजली कड़क रही है। अति सुंदर, अति बलिष्ठ। वाह, क्या बिजली की गति है। पिताजी को शायद पसंद आए। और राजकुमार का विचार ठीक नहीं निकला। व्यापारियों को ने अपने घोड़े निस्संदेह बलिष्ठ, सुंदर एवं तेज दौड़ने वाले हैं, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। ऐसा क्यों महाराज? क्योंकि हमारे पास इससे भी ज़्यादा तेज दौड़ने वाले और सुंदर बलिष्ठ घोड़े हैं, परंतु हम आप लोगों को खाली हाथ नहीं भेजेंगे। महामंत्री ने सुंदर घोड़े दिखाने का उचित इनाम दे दीजिए। जो आज्ञा महाराज। परंतु अभी व्यापारियों को विदा किए कुछ ही क्षण बीते थे कि एक बूढ़ा मैदान में आता दिखाई दिया। अरे, यह कौन बूढ़ा है? शायद कोई विचित्र खिलौना ले आया है। काठ का घोड़ा कंधे पर। बूढ़े ने उसके निकट आकर अपना काठ के घोड़ा को जमीन पर रख दिया। कहो भले मानस, तुम्हें क्या काम है और यह काठ का घोड़ा किस लिए लाए हो? क्या यह घोड़ा बच्चों को खिलौना है? मेरा नाम रामदीन है महाराज, और यह घोड़ा मेरे वर्षों से की परिश्रम का फल है। बूढ़े अब आगे ने कहा, यह विद्युत की गति से उड़ने वाला काठ का घोड़ा है। जहाँ चाहे उड़ सकता है, जहाँ चाहूँ उतार लो। अंधाता दुष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैंने वर्षों की मेहनत के पश्चात जो घोड़े तैयार किए हैं वे अब से अस्तबल में मौजूद हैं। तमाम अच्छे घोड़े और उससे उससे घोड़े से भी ज़्यादा अच्छा है। आपकी बात सुनकर राजा और दरबारियों की भौहें बुरी तरह क्रोधित हो गई। क्या बकते हो मूर्ख? महाराज का अपमान करता है, सजा जानता है? पागल हो गया क्या? हजूर, मेरा कहने का ठीक है, चाहे आप इसे आजमा लें। लेकिन राजा ने तुरंत घोड़े का सिर धड़ से अलग करने का आदेश दे दिया।
महामंत्री जी, इस दुष्ट को ले जाएं और इसका सिर धड़ से उड़ा दीजिए। दया महाराज, दया। वर्षों की मेहनत करने के पश्चात मैं इनाम पाने का गर्ज से आया था। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। मंत्री जी, आदेश का पालन हो। परंतु तभी विवेकी और दयालु राजकुमार बोले, ठहरिए पिताजी, हम आप इस तरह क्रोधित होकर किसी के प्राण लेना उचित नहीं होता, क्योंकि पहले इसकी बात की सत्यता की जांच कर ली गई। ओह, इजाजत है। ए भद्र, यदि जो तुम कह रहे हो वह सच है, प्रमाणित करके दिखाओ। तो यदि हम तुम्हें इस उड़ने वाले घोड़े की मुंह मांगी कीमत दी जाएगी, अन्यथा झूठ बोलने पर, प्रयास करने पर जुर्म में तुम्हारा सिर कट जाएगा। राजकुमार की जय हो। और बूढ़ा घोड़े पर सवार हो गया। मैं अभी अपनी बात को प्रमाणित करके दिखाता हूँ। और अगले पल घोड़े की गर्दन के कलपुर्जा घुमाया और घोड़ा हवा में उड़ने लगा। आह शानदार, वाह विचित्र, ओह आश्चर्यजनक, वाह। और बूढ़े ने काठ के घोड़े को बैठे बैठे महल गया एक चक्कर लगाया। बूढ़ा सच ही कह रहा था। उफ, क्रोध में मैं कितना बड़ी मूर्खता करने वाला जा रहा था। आह, आनंद आ गया, वाह। और फिर उसने झुक कर जाने क्या किया, काठ का घोड़ा नीचे उतरने लगा। और राजा प्रसन्न होकर फौरन बोले, शाबाश, हमें खुशी है, तुम्हारी बात सच प्रमाणित हुई। हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत पर खरीद लेने के तैयार हैं। बूढ़ा नम्रता से बोला, महाराज, इस घोड़े के पीछे मैं बर्बाद हो गया हूँ। धन दौलत घर बार सब कुछ इसे बनाने में लगा दिया। पूरी जवानी अपनी बीत गई है। अब मैं इसकी कीमत क्या बताऊं। राजा उसकी बात सुनकर अलस में फंस गई। काफी समझने सोचने विचारने पर भी वह मुंह मांगी कीमत मांगने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। वह कीमत तुम्हारे मुंह से जानना चाहती है महाराज। जो आप उचित समझे मेरी झोली में डाल दें, मैं इसी प्रशंसा होकर लौट जाऊंगा। महाराज, राजा मंत्रीगण दरबारियों कीमत के बारे में सलाह ली, पर कोई भी घोड़े की सही मूल्य और थक हार कर बूढ़े रामदीन से कहा, बूढ़े बाबा, जब तुम कीमत हमारे पर ऊपर छोड़ रहे तो एक दिन का समय दो। कल सुबह दरबार में आना, तुम्हें उचित मूल्य निर्धारित करके घोड़े का मूल्य दे देंगे। जी अच्छा अन्नदाता, और कहकर वो लौट गया। और राजा ने वह घोड़ा अपने महल में पहुंचाने का आदेश दे दिया। राजकुमार से बोला, बेटा अजय, क्या तुम अद्भुत घोड़े का मूल्य बता सकते हो। परंतु राजकुमार ने उस घोड़े को देखने का मन विदेश घूमने का सपने देखने लगा था और खामोश रहा। यदि एक बार फिर काठ का घोड़ा मुझे मिल जाए तो मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। उसे खामोश देखकर महाराज ने फिर अपना प्रश्न दोहराया। राजकुमार से कहा, पिताजी, महाराज, लेकिन उचित मूल्य बताने से पहले मैं इसकी सवारी करना पड़ेगी। ठीक है, हम अभी घोड़े को मंगवाते हैं। और राजा ने गर्दन पर लगे कुलपुर्जे को घुमाने से ही घोड़ा हवा में उड़ने लगा। आह शानदार। सैनिकों ने घोड़े को मैदान में लाने को कहा और वाले घोड़े पर सवार होकर उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर राजकुमार भी प्रसन्न था। अरे अति उत्तम, विदेश भ्रमण के लिए मैं शहर के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। और राजकुमार महल में 2-3 चक्कर लगाए और राजा विक्रम सिंह चीख कर कहा, बस बहुत हो चुका है राजकुमार, अब नीचे आकर हमें अद्भुत घोड़ा की कीमत बताओ। और परंतु उसी समय राजकुमार बौखला गया। अरे, नीचे उतरने की विधि तो मुझे मालूम ही नहीं। मैंने बूढ़े रामदीन से केवल घोड़े को उतरने को उतारते हुए देखा था।
पिताजी, पिताश्री, मुझे घोड़े को उतारने की विधि मालूम नहीं है, कृपया आप बताइए इस घोड़े को कैसे उतारूं क्या? और राजकुमार की बात सुनकर आदि दरबारी भी बुरी घबरा गए। गड़बड़ हो गई लगता है महाराज, अब क्या होगा? वह घोड़ा राम दिन तो जा चुका है, उसका आता पता भी हमारे पास नहीं है। तो जाओ कहीं भी तलाश करके उसे लाओ जल्दी। और सैनिक तुरंत ही रामदीन की खोज में निकल पड़े। और यह तमाशा कोशिश करने पर हार गया। अब क्या होगा? ये प्रभु, राजकुमार की मदद करो, हाय मेरा बेटा। धीरे धीरे सांझ हो चुकी थी। बूढ़ा रामदीन को लाख को खोजने के बाद भी सैनिकों को सफलता नहीं मिली। उसने राजा के दरबार की, हे भगवान, अब मुझे रात भर इस घोड़े पर उड़ाते रहना पड़ेगा, राम दिन सुबह आएगा। वह बूढ़ा कहीं नहीं मिला महाराज, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, ढूंढ कर लाओ, वरना सबको फांसी पर लटका दूंगा। और फिर रात हो गई। हाय मेरा बेटा, सुबह भूखा प्यासा आकाश में टंग कर रह गया। ना सोच उड़ने वाले घोड़े का, इस वक्त सब ठीक करेगा, धीरज रखिए महाराज। और रोते रोते किसी तरह बोर हुई। सामने रामदीन वहाँ स्वयं पहुंचा, लेकिन वह दृश्य देखकर चौंक गया। अरे यह क्या? महाराज आदि सब मैदान में रोते बिलखते वहाँ, और राजकुमार घोड़े पर सवार होकर उड़ने हुए, जरूर कोई बात है। और राजा राजा विक्रम सिंह बूढ़े रामदीन को देखते ही क्रोध में भड़क हुए। पकड़ लो इस दुष्ट को और इसकी गर्दन धड़ से जुदा कर दो, राजकुमार के प्राण इसी के संकट में पड़े हैं। और अब बूढ़ा रामदीन भी सारा माजरा समझने में देर न लगी। और तभी बुद्धिमान मान मंत्री ने महाराज को समझा, कहा, ठहरिए महाराज, जल्दबाजी से काम लेना उचित नहीं है। यदि इसे मार दिया गया तो राजकुमार को कौन बचाएगा? हाँ महाराज, घोड़े को उतारने की विधि तो केवल यही जानता है। और राजा एकदम से तुरंत ही बोल पड़ा, अरे सुनो बूढ़े, यदि तुमने राजकुमार को सुकुशल नीचे उतार दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। आप चिंता न करिए महाराज, राजकुमार को कुछ नहीं होगा। मैं भी राजकुमार को नीचे उतारने की विधि बता देता हूँ। और तभी आकाश में घने बादल और बिजली कड़कने लगी। हे ईश्वर, अब क्या होगा? मौसम बहुत खराब हो गया है। बूढ़े रामदेव ने चीख कर राजकुमार से कहा, राजकुमार, घोड़े के बाईं पीठ के नीचे काले रंग का पुर्जा है, दाईं तरफ दबाइए। परंतु बिजली की तेजी कड़कने की, बारिश के शोर से रामदीन की आवाज़ राजकुमार ने नहीं सुनी। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और फिर चीख चीख कर राजकुमार को रामदीन ने वह समझाने लगा। राजकुमार, बाई तरफ घोड़े के कलपुर दाईं ओर दबाइए। ओह, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। और परंतु उसके साथ ही बोलने के कारण राजकुमार के पल्ले आधी बात पड़ी और आधी नहीं। शायद घोड़े के पेट के नीचे कुलपुर्जे को घुमाने की बात कर रहे हैं। और उसने बस आई कुलपुर्जा दाईं ओर कुलपुर्जे को घुमा दिया। अरे यह क्या? यह तो नीचे की बजाय सीधा ऊपर की ओर उड़ने लगा। मैंने शायद कलपुर्जे को उल्टा घुमा दिया। और घोड़े को नीचे उतारने की बजाय सीधा उठते देख राजकुमार ने दाईं वाला कुलपुर्जा उल्टी दिशा में घुमाया और घोड़ा एक दिशा में बिजली की तेजी से गति से दौड़ने लगा। ओ मेरा बेटा, ये भगवान, यह क्या? अब बिजली की गति से उड़ने लगा है। अब पता नहीं मुझे कहाँ लिए जा रहा है। राजकुमार, राजकुमार। और राजकुमार नजरों से ओझल होने के पश्चात राजा आग बोल रहा होगा, डाल दो इसी मनुष्य को कारागार में। यदि 7 दिन के अंदर अंदर राजकुमार वापस नहीं लौटा तो सरेआम फांसी पर लटका देना। नहीं महाराज, मुझे दया करो, मेरा कोई कसूर नहीं है। बिना विधि जाने सवारी करना राजकुमार की भूल थी। और उधर काठ का घोड़ा राजकुमार को नदी नाले पार पार करते हुए किसी दिशा में उड़ा जा रहा था। यदि जल्दी ही घोड़े को नीचे न उतारा गया तो भूख प्यास से मौत
से मेरी मौत निश्चित है। और एक एक दिन बीता, फिर 2 दिन बीते। तीसरे दिन राजकुमार को भूख प्यास से बेहोशी होकर घोड़े की पीठ पर लुढ़क गया। और तब जब उसे होश आया तो वह धरती पर उतरने उतरेगा या नहीं, अब यह जब उसे होश आया, अभी भी उड़ रहा है। पता नहीं है घोड़ा कभी धरती पर उतरेगा भी या नहीं। इसकी पीठ पे बैठे बैठे मुश्किल हो रही है, दिखाई भी नहीं दे रहा। और तभी एकाएक तेज रोशनी उजाला फैल गया और राजकुमार की आंखें उस उजाले में चौंध होगी। यह कि तेज चकाचौंध करने वाली यह सूर्य कहाँ से आ गया। और जैसे ही कुछ देर बाद उसकी आंखें देखने योग्य हुई, ए प्रभु, अग्नि पक्षी आज तक केवल सुना था और उस पर अग्नि पक्षी ने राजकुमार पर झपट्टा मारा। आह! निडर राजकुमार ने झट से अपनी तलवार खींची और पक्षी का मुकाबला करने लगा। उस पक्षी के आगे राजकुमार की एक न चली और पक्षी घोड़े समेत अपने पंजों में दबोचकर एक और उड़तला न जाने कहाँ ले जाएगा। लेकिन समय खामोश रहना उचित रहेगा। यदि मैं पंजे में से मुक्त होना और बचना मुश्किल है। और लेकिन जैसे ही वह अग्नि पक्षी उड़ता हुआ उस जंगल के ऊपर से गुजरा, यह एक और भयानक पक्षी उस अब खैर नहीं अचानक आक्रमण करने लगा, मालूम पड़ता है। और भूल भलाई इसी में होगी कि धरती पर कूद जाऊं, वरना परिस्थिति में बचना असंभव है। और दोनों पक्षी लड़ने जैसे जैसे नीचे हुए और राजकुमार ने घोड़े से कूद पड़ा, ए ईश्वर मेरी रक्षा करना, और धरती पर गिर कर बेहोश हो गया। और जब होश आया तो अपने आप को जंगल में पाया। आश्चर्य, मैं जीवित हूँ, लेकिन जाने कहाँ, चारों ओर पेड़ ही पेड़ है। और अभी वह राजकुमार कुछ आगे बढ़ने की सोच ही रहा था कि उसे एक विशाल भालू दिखाई दिया। सामने था। मुलाकात करने के अलावा कोई चारा नहीं है। मेरी पूरा रास्ता रोक के खड़ा है। लेकिन राजकुमार ने जैसे ही तलवार से भालू पर वार करना चाहा, ठहरो राजकुमार, अजय, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि हितैषी हूँ। अरे, तुम तो मनुष्य की बोली बोलते हो। मैं तुम्हें जानता नहीं, कोई माया भी हो। कौन हो तुम? मुझे कैसे जानते हो और क्या चाहते हो? सब कुछ मालूम हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरी साथ चलना पड़ेगा। घबराओ नहीं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। और कुछ सोचने के पश्चात राजकुमार उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मेरे पीछे पीछे चलिए राजकुमार, ठीक है, लेकिन तुम्हें याद है रहे कि मुझसे कोई दुष्टा तो तुम्हारी खैर नहीं। और कुछ ही देर बाद जंगल समाप्त हो गया। घबराइए नहीं राजकुमार, हमारी मंजिल निकट ही है। ओह, यह तो आखिर मुझे कहाँ ले जा रहा चाहता है। और कुछ देर बाद यह तो गुफा है, इसके भीतर प्रविष्ट हो रहा है, समझ में नहीं आता वहाँ क्या है। और राजकुमार भी गुफा के भीतर उसके पीछे पीछे गुफा में प्रविष्ट हो गया। और साधु ने आंखें खोली। घबराओ नहीं राजकुमार, जीव जीव तुम्हारा कोई अहित नहीं करेंगे, मेरे पास आओ। ओह, आश्चर्य, मैं सोच भी नहीं सकता था। राजकुमार साधु के निकट आया। आप कौन है मुनिवर, और यह सब माजरा क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरा नाम विद्यानंद है, मैं वर्षों से यही तपस्या कर रहा हूँ और तुम्हें यहाँ मेरी आदेश पर लाया गया है। लेकिन कौन है महाजन?
मारा। सुनो बेटा, पहाड़ों के उस पार एक दुष्ट जादूगर रहता है। वह अपने देवता को नरबलियां और पैशाचिक शक्तियों से सहायता चाहता है। वह अग्नि पक्षी उसी का गुलाम राक्षस था और तुम्हें उसी के पास ले जा रहा था, परंतु सौभाग्य से बच गई। ओह, तो आप क्या चाहते हैं मुनिवर? मेरी योग्य सेवा बताइए। कुल कल अमावस्या और कल रात दुष्ट जादूगर कपाली अपने देवता पर अपने यहाँ कैद 100 मनुष्यों की देवता पर 100 लोगों की बलियां चढ़ाएगा। यदि उसकी नर बलि सफल हो जाती है तो वह पूरी पृथ्वी पर उसका 50 राज स्थापित हो जाएगा और कोई उसे मारने वाला नहीं रह जाएगा। अतः मैं चाहता हूँ कि उसका वध करो और पृथ्वी को तहस होने से नहस होने से बचाओ। मैं तैयार हूँ मुनिवर। आप उसे मारने वहाँ तक पहुँचाने की विधि मुझे बताइए। बेटा, उसे मारने का उपाय तो मैं तुम्हें कोई ढूंढना होगा। वहाँ पहुँचाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कहने के साथ ही विद्या को एक हवा में छलांग लगाई और तुरंत उसके हाथ में न जाने कहाँ से एक फल आ गया। यह फल खाते ही तुम बंदर बन जाओगे। और फिर साधु ने राजकुमार को फल देते हुए जादू कपाली के ठिकाने का पहुंचने का उपाय बताने लगा। ठीक है मुनिवर। और राजकुमार ने फल खाया। फल खाते ही वह बंदर बन गया। जाओ, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। अच्छा मुनिवर, अब मैं आज्ञा दीजिए, मैं उस दुष्ट को वध करके लौटूंगा। और बंदर के रूप में राजकुमार साधु विद्यानंद की बताई जगह की तरफ उछलता उछलता चल पड़ा। ऐसे जीवन का भी एक अलग आनंद है। और वह कुछ समय पश्चात वह पहाड़ के एक सुंदर बाग में पहुंचा। यह जादूगर कपाली का ही है बाग मालूम पड़ता है। अब मुझे विद्यानंद जी द्वारा कहे तो सुनहरी फल वाला वृक्ष ढूंढना चाहिए। और ढूंढने पर जल्दी सुनहरी फल वाला वृक्ष मिल गया। ओह, यह रहा सुनहरी फल, ऊपर चढ़ूं। और विद्यानंद जी द्वारा कहा था कि फल खाते ही मुझ पर कोई असली रूप में प्राप्त कर जाऊंगा। और असली रूप में तो आ गया, लेकिन जादूगर कपाली की मौत का राज किससे मालूम करूं? यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। कपाली कहाँ होगा? और पेड़ से उतरने पर राजकुमार सावधानी से बाग की निरीक्षण करने लगा। एक स्थान पर उसे बहुत सारे बुत दिखाई दिए। आश्चर्य है, इन बुतों का यहाँ आखिर कपाली का इनका क्या काम? ओह, राजकुमार ने बुतों को गिना। ये तो पूरे 100 हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कपाली ने इन लोगों को बलि चढ़ानी है उन्हें? यहाँ विद्यानंद जी तो 100 बलि का जिक्र किया था, जबकि यहाँ 100 ही हैं। तभी वहाँ गुप्त अंधेरा हो गया और तेज हवा चलने लगी। ओह, यह तो अचानक अंधकार कैसा छा गया। और ओह अग्नि पक्षी, ओह अब मुझके मुंह में आग निकल रही है, लेकिन शायद रात्रि को समय निकलती है। किंतु इस समय सूर्य की छुपा लिया है, इसलिए मुझे यहाँ अंधेरा फैला है, इसलिए मुझे एक तरफ आ रहा है। अरे, यह पंजों, ओ इसके पंजों में तो कोई मनुष्य दबा है, मुझे छिप जाना चाहिए। और जमीन पर उतरते ही पक्षी ने एक विशाल राक्षस का रूप परिवर्तन हो गया। अब यही जादूगर कपाली का गुलाम राक्षस अपने स्वामी के लिए अंतिम बलि का शिकार लाया है। और राजकुमार ने तुरंत अपनी सावधानी से राक्षस का पीछा करने लगा। शायद यह उस मूर्छित व्यक्ति को स्वामी के कपाली के पास ले जा रहा है।
और जल्दी ही वह राक्षस का पीछा करते करते एक गुफा में पहुंच गया और अपने आपके लिए अंतिम बलि का प्रबंध कर दिया है स्वामी। ओ शाबाश, जाओ इसे भी जाकर बुतों में शामिल कर दो। कल रात अमावस है, 101 नरकंकाल पाकर देवता प्रसन्न हो उठेंगे और मुझे अमर हो जाऊंगा। जो गया स्वामी, मेरा मेरा संदेह ठीक निकला, बुत ही के शिकार थे। और राक्षस के जाने के बाद वह जादूगर कपाली द्वार से निकला और राजकुमार ने उसका पीछा किया। मौका अच्छा है, लेकिन मुनि मुनि विद्यानंद ने कहा था कि जादूगर कपाली सीधा साधारण अवस्था में नहीं मार सकता, इसकी मौत का राज जानकर ही इसका वध किया जा सकता है। पर जल्दी ही कपाली एक सरोवर के में जा पहुंचा और ए मेरी होने वाली रानियों, सरोवर के बाहर निकलो, तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। पता नहीं ये किससे कह रहा है, सरोवर में तो हंसों के अलावा कोई नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन काफ़ी देर तक कोई सरोवर से बाहर नहीं निकला। ओह, तो तुम ऐसे बाहर नहीं निकलोगी? उपड़ कपड़ चपड़। और देखते ही देखते जादूगर ने किरणों निकलकर सरोवर में पड़ी और अगले ही पल सरोवर तुरंत आग की लपटों में फूटने लगी और भयभीत हंस हंस हंसनी किनारे की ओर दौड़ पड़ी। हा हा हा, अब आया ना असली अकल, अद्भुत, आंखों पर विश्वास नहीं होता। और फिर देखते ही सरोवर से बाहर निकली सुंदर कन्याओं में प्रयुक्त हो गई। ए ईश्वर, यह क्या, यह कितने देश की राजकुमारी प्रतीत होती हैं। यह दुष्ट इन्हें क्या कैद कर रखा है, छोड़ा है। और कपाली ने सुंदर कन्याओं से कहा, सुनो मेरी होने वाली रानियों, तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मैं तुम्हारे लिए 101 नर बलि का प्रबंध कर चुका हूँ। कल देवताओं को उसकी बलि चढ़ाकर उस अमरण अमरण प्राप्त कर लूँगा। इसके बाद मुझे विवाह का आनंद पूरी पृथ्वी पर राज करूँगा। दोस्त, तेरी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी, तुम अभी ज़रूर पूरी होगी। तुम सब सरोवर में जा सकती हो। ओह, यह बात है। कपाली के जाने के बाद, हाय, अब क्या होगा? धैर्य रखो, प्रभु हमारी रक्षा अवश्य करेगा। हो सकता है कि मुझे इस कपाली की मौत का राज इनसे पूछ लेना चाहिए। और राजकुमार पेड़ की आड़ से निकलकर उनकी ओर बढ़ा तो लेकिन सभी कन्याएं भयभीत होकर सरोवर में कूद गई। ठहरिए ठहरिए, आप लोगों का दुश्मन नहीं है, तेजी हूँ। और किसी तरह एक राजकुमारी को पकड़ लिया। छोड़ दीजिए, ईश्वर के लिए मुझे छोड़ दीजिए, घबराइए नहीं, मैं राजकुमारी अजय सिंह हूँ और दुष्ट कपाली को मौत मार कर आप लोगों को असली कैद उसकी कैद से मुक्त कराना के लिए यहाँ आया हूँ। क्या आप बता सकती हैं कि उसकी मौत का राज और आप लोग कौन हैं? राजकुमारी ने समझाने पर राजकुमारी कुछ आश्वस्त होकर बोली, मैं सी देश की राजकुमारी चंद्रकला हूँ, बाकी भी विभिन्न देशों की राजकुमारियाँ हैं। यह दुष्ट जादूगर हम सबको बलवत यहाँ उठा लाया। यदि तुम किसी तरह इसके गले में वह मुकुट निकाल दो तो यह इसे मारा जा सकता है और हम जादुई कैद से मुक्त हो सकती हैं। और तभी उसकी नज़र एक आते हुए शाह गुलाम राक्षस पर पड़ी। ओह, कपाली का वह राक्षस आ रहा है, तुम जल्दी ही छुप जाओ वरना तुम्हें मार देगा। चिंता मत करो, तुम मुझको जल्दी ही मुक्त कराऊंगा। और रात को जब कपाली गहरी नींद में सोया था, राजकुमारी ने इसी हार के लिए कहा था, इसकी जादुई शक्ति है। और जादूगर ने राजकुमार ने गले में पड़ी हार को निकाल लिया और हार निकलते ही जादूगर कपाल की नींद खुल गई और अपना हाथ हाथ राजकुमार के हाथ में देकर बुरी तरह भयभीत हो गया। कौन हो तुम? मेरा हार वापस कर दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। दुष्ट, पहले तू मुझे मारने को तैयार हो जा। और सुनो सुनो सुनो, मूर्खता ना करो। यह हार के बदले मैं तुम्हें जो मांगूंगी वह दूंगा, चाहे पृथ्वी की सारी दौलत भी।
लेकिन जिंदा बचने के लिए तो दोगे, लेकिन पहले तलवार उठाओ और मुकाबला करो। और राजकुमार ने मुकाबला करने पड़ा और जल्दी ही राजकुमार ने उसका सर धड़ से जुदा कर दिया। और कपाली की मौत से जैसे राजकुमार बाहर निकला, आहा, तुम्हारा मेरी मौत निश्चित है मूर्ख। पहले मूर्ख, उससे पहले मैं तेरा हाल भी तेरे मालिक जैसा कर दूंगा। तुरंत ही राक्षस क्रोध से राजकुमार पर झपटा। ठहर, अभी मजा चखाता हूँ और इस बार को तोड़ता हूँ। और राजकुमार ने हार को तोड़ना, राजकुमार भयभीत हो गया। हाँ, नहीं नहीं, इसे मत तोड़ना। और तुरंत ही राजकुमार ने उसकी एक न सुनी और हार को तोड़ डाला। और हार के टुकड़े होते ही राक्षस के शरीर में टुकड़े हो गए। हे ईश्वर, लाख लाख शुक्र है, मैं अपने उद्देश्य में सफल हुआ। और हार के टूटते ही पत्थर के बुत में सभी लोग जीवन आ गया। ओह, अरे, हम तो असली रूप में आ गए। वह देखो, कोई व्यक्ति व्यक्ति हमारी तरफ आ रहा है। और राजकुमार अजय उनके पास पहुंचकर सारी कहानी सुनाई तो वह सब उसकी जय जयकार कर उठे। राजकुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजकुमार अजर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तुम लोग अपने अपने घर जाओ और आनंद पूर्वक रहो। और राजकुमार वहाँ से विदा लेकर चल गए। हम आपके आभारी हैं राजकुमार, यह मेरा सौभाग्य था। आप लोग चिंता न करो, मैं शीघ्र ही आपके देश भिजवाने का प्रबंध करूँगा। और उसके बाद राजकुमार उन सभी को लेकर साधु के पास पहुंचा। शाबाश बेटे, मुझे पूरा विश्वास था तुम अवश्य ही उस दुष्ट को समाप्त कर दोगे। और फिर उन्हें मंत्र पड़ा और एक गलीचा प्रकट हुआ। यह गलीचा जादुई है, इस पर बैठ जाओ और यह तुम्हें तुम्हारे देश पहुंचा देगा। जैसे आपकी आज्ञा मुनिवर। और उस गलीचे पर राजकुमारी के साथ बैठ गया राजकुमार। और अजय भी देश की ओर चल पड़ा। बिल्कुल सपन जैसा है। ओह, बहुत अच्छा लग रहा है। ओह, आश्चर्य है। और जब वह अपने देश में पहुंचा, अरे देखो राजकुमार, हमारा हमारा राजकुमार प्रतीत होता है। हाँ राजकुमार, राजकुमार के साथ चलो, राजमहल में चलते हैं। और खबर मिलते ही सभी राज दरबारी मंत्री के साथ महल में छत पे आ गए और राजकुमार लौट आया। राजकुमार अमर रहे, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, राम दिन की जान बच गई। ओह मेरा बेटा। राजकुमार को गले लगा लिया और उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलकाए। ओ पिताजी, ओ मेरे बेटे। और फिर राजकुमार राजकुमारियों को उनके देश भेज दिया। और राजकुमारी चंद्रकला से विवाह कर राजकुमार आनंद पूर्वक रहने लगा। वृद्ध रामदीन को भी राजा ने ढेर सारे नाम देकर विदा किया। महाराज की जय हो, राजकुमार की जय हो।